एपिसोड 15। सिद्धार्थ जब खाने वाले सेक्शन में पहुंचा तो आशिता को पता ही नहीं चला कि वो उसके पीछे है। वो खाने की जगह को बड़े ध्यान से साफ कर रही थी और एक मस्ती भरा गाना गुनगुना रही थी। लग रहा था उसका मूड बहुत अच्छा है। सिद्धार्थ दरवाजे पर ही रुक गया और चुपचाप उसे सुनने लगा। स्कूल की सबसे प्यारी लड़की को गाते हुए सुनने का मौका कहाँ मिलता है। आशिता जो गाना गा रही थी वो शायद प्यार के बारे में था, जैसे आजकल के गाने होते हैं। गाने की धुन और बोल दोनों ही सुनने में बहुत अच्छे थे। और तो और आशिता की आवाज भी बहुत मीठी थी। इन सब चीजों ने मिलकर सिद्धार्थ को बहुत सुकून दिया। हाँ, अगर वो बेसुरी गाती तो भले ही वो स्कूल की सबसे चहेती लड़की होती, सिद्धार्थ उसे जरूर रोकता। गाना अच्छा न होने में उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन लोगों को डराना तो गलत बात है ना। पर क्योंकि वो इतना अच्छा गा रही थी तो सिद्धार्थ ने सोचा कि थोड़ी देर और सुन लेते हैं। गुड मॉर्निंग आशिता सान, तुमने बहुत अच्छा गाया। जैसे ही आशिता ने गाना खत्म किया, सिद्धार्थ ने पीछे से उसे आवाज दी। आह! आशिता अचानक से इतनी डर गई कि वो कांपने लगी। उसे याद आया कि वो अभी कौन सा गाना गा रही थी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने मुड़कर सिद्धार्थ को देखा और पूछा, सिद्धार्थ, तुम कब से यहां हो? जब तुमने गाना शुरू किया तभी से। आह! सिद्धार्थ को मुस्कुराते हुए देखकर आशिता का चेहरा और भी लाल हो गया। उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ ने उसका पूरा गाना सुन लिया। मुझे माफ करना, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? सिद्धार्थ, बिल्कुल भी नहीं। सिद्धार्थ ने अपना बैग खाने वाले सेक्शन में एक कुर्सी पर रखा और हंसते हुए कहा, सच में बहुत अच्छा था। सुनकर मन एकदम शांत हो गया। सच में। आशिता की आंखें चमक उठीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और पूछा, अगर तुम्हें गाना इतना पसंद है तो तुम किसी सिंगिंग क्लब में क्यों नहीं जाती? उन क्लबों में सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। मुझे डर है कि मैं उनके साथ नहीं चल पाऊंगी। अच्छा, मुझे तो लगता है कि आशिता सान को बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। वैसे इस गाने का नाम क्या है? सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा। इस दुनिया के गाने उसकी पिछली दुनिया से अलग थे, इसलिए जब भी वो कोई नया गाना सुनता था तो उसे उसका नाम नहीं पता होता था। आशिता मुस्कुराई और कहा, ये लव मेट्रोनोम नाम के एक फेमस नॉवल पर बन रहे एनिमे का थीम सॉन्ग है। मैंने कल इसे सुना और मुझे इसकी धुन बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसे याद कर लिया और गाने की कोशिश कर रही थी। लव मेट्रोनोम। सिद्धार्थ को अचानक याद आया, तभी आशिता के गाने में इतनी प्यारी सी फीलिंग थी। ये तो 3 सबसे ज्यादा बिकने वाले नॉवेल में से एक है, जिनके साथ डार्क गॉब्लिन ऑफ बर्स्टिंग फ्लेम्स और फैंटेसी डेमन स्वॉर्ड भी फेमस हैं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इन तीनों नॉवेल पर एनिमे बनना शुरू हो गया है। उसे नहीं पता कि उसका एक्सिलरेटेड वर्ल्ड कब इस मुकाम तक पहुंचेगा। तभी सिद्धार्थ की नजर टेबल पर रखे आधे भरे पानी के गिलास पर पड़ी। उसे याद आया कि ये वही पानी है जो वो कल लाया था और उसने बस आधा ही पिया था। वो अभी अभी स्कूल आया था और उसे थोड़ी प्यास लग रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे वो गिलास उठाया और एक ही घूंट में सारा पानी पी गया। उसी वक्त थोड़ी दूरी पर खड़ी आशिता ने सिद्धार्थ को वो सारा पानी पीते हुए देखा। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। सिद्धार्थ, क्या हुआ? सिद्धार्थ ने अपने होंठों पर जीभ फेरी और ऊपर देखा। जब उसने आशिता का शर्माया हुआ चेहरा देखा तो वो हैरान रह गया। उसे लगा कि उसे इतनी जल्दी कैसे बुखार आ गया। वो जल्दी से उसके पास गया और चिंता से पूछा, आशिता, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? नहीं नहीं। सिद्धार्थ को अपनी तरफ आते देख आशिता ने जोर से अपना सिर हिलाया। क्या बात है? आशिता ने सिद्धार्थ के पीछे रखे डिस्पोजेबल पेपर कप की तरफ इशारा किया और शर्माते हुए कहा, वो पानी का गिलास मेरा था, तुम्हारा? सिद्धार्थ थोड़ा हैरान हुआ और कुछ जवाब नहीं दिया। तो क्या हुआ? मैंने सुबह जब सफाई की थी तो तुम्हारा वाला पानी फेंक दिया था। ओह, अच्छा। सिद्धार्थ को अब समझ आया। वो कुर्सी पर बैठ गया और हाथ हिलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? आशिता ने अपनी आंखें घुमाईं।
ये वही पानी का गिलास था जिससे उसने अभी अभी पिया था। वो इसे बाद में पीने वाली थी, पर उसे क्या पता था कि सिद्धार्थ आते ही वो सारा पानी खत्म कर देगा। लड़कियां इन सब बातों पर बहुत ध्यान देती हैं। आशिता को लग रहा था कि सिद्धार्थ ने उसके साथ इनडायरेक्टली किस कर लिया, और यहां सिद्धार्थ आराम से कह रहा है कि उसे कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो है। ये मेरा पहला किस था, तुम इतनी आसानी से इसे खराब नहीं कर सकते, उसने सोचा। आशिता रोना चाहती थी, पर आंसू नहीं आ रहे थे। आशिता परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और उसने हमेशा खुद को साफ सुथरा रखा था। स्कूल में कई लड़के उसे लव लेटर देते थे, पर वो सबको मना कर देती थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका पहला किस आज सुबह ऐसे अचानक से चला जाएगा। सिद्धार्थ ने आशिता के चेहरे पर आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। वो रेस्टोरेंट के पीछे गया और एक बोर्ड निकाल कर लाया। उसने रंगीन चाक से उस पर कुछ लिखा और बोर्ड को बाहर ले जाकर टांग दिया। आशिता ने सिद्धार्थ को बाहर बोर्ड लगाते हुए देखा और वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। चुन नूडल्स 2 येन, गोल्डन फ्राइड राइस 2 येन। बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ने के बाद आशिता ने अजीब से चेहरे के साथ सिद्धार्थ को देखा और पूछा, सिद्धार्थ, क्या हमारे रेस्टोरेंट में बस यही 2 चीजें मिलेंगी? शायद, सिद्धार्थ ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे बस यही 2 चीजें बनानी आती हैं। अगर आशिता को और भी कुछ बनाना आता है तो वो मेनू में जोड़ सकती है और बेच सकती है। सिद्धार्थ को गोल्डन फ्राइड राइस और चुन नूडल्स तो बनाने आते थे, पर बाकी चीजों के लिए उसे अपने लेवल 2 के कुकिंग स्किल पर ही भरोसा करना पड़ता। शायद वो आशिता जितना अच्छा भी नहीं बना पाता। आशिता के रेस्टोरेंट और माचिको से बात करने के बाद उसे लगा कि आशिता को खाना बनाना पसंद है और वो इसमें अच्छी भी है, तो क्यों ना उससे थोड़ी मदद ले ली जाए। आशिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं और भी बहुत कुछ बना सकती हूँ। बस ये है कि मैं सिद्धार्थ जितनी अच्छी कुक नहीं हूँ। स्कूल में बच्चे ज्यादातर जल्दी बनने वाले फास्ट फूड पसंद करते हैं। मुझे डर है कि वो ज्यादा मेहनत और पैसे वाले खाने को ऑर्डर नहीं करेंगे, और क्योंकि सिद्धार्थ को बस यही 2 चीजें अच्छी तरह से आती हैं, तो हम कुछ दिनों तक यही बेचेंगे। मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तो मुझे तुम्हें परेशान करना होगा, आशिता। सिद्धार्थ खुश था कि आशिता ने खुद हेल्प करने को कहा। सच तो ये है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। रेस्टोरेंट के लिए सारा सामान आशिता ही लाती थी। बाद में वो रेस्टोरेंट से होने वाले मुनाफे को आधा आधा बांट लेंगे। बस उसे ये नहीं पता था कि वो 1 हफ्ते में 100 कस्टमर ला पाएगा या नहीं, और 1 लाख येन कमा पाएगा या नहीं। ये सब करने के बाद सिद्धार्थ ने अपना फोन निकाला और अर्जुन को मैसेज किया। क्या कर रहे हो रूणेकुन? मैं एक नॉवेल लिख रहा हूं और उसे देंगी बुनको को देने की सोच रहा हूं। मुझे नहीं पता कि तुम किसी एडिटर को जानते हो या नहीं, क्योंकि वो अर्जुन से रेस्टोरेंट में मिला था जहां वो काम करता था। सिद्धार्थ को पता था कि अर्जुन को हर सुबह काम पर जाना होता है, इसलिए उसने सोचा कि कोई जल्दी नहीं है। वो वहीं बैठ गया और अर्जुन के जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसका फोन बजा। अर्जुन, हाँ, मैं जानता हूं कुछ एडिटर्स को। सिद्धार्थ, तुमने मुझे इतने दिनों बाद मैसेज किया है। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारी सैलरी बॉस और उसकी बीवी ने रोक दी थी और तुम उसी की वजह से परेशान हो। मैं क्लास 2B में था जब मैंने तुम्हारा मैसेज देखा। सच में तुमने नॉवेल लिख लिया? क्या तुम मुझे पहले भेज सकते हो?